शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। कभी संपदा। आपको पहले भी कथा में कहा कि माता उमा पार्वती का सबसे पहला अवतार, पार्वती का जन्म, पार्वती का जो अवतार है ये 52वें नंबर, 52 नंबर पर पार्वती का सबसे पहला अवतार माता उमा। और भगवान शंकर का एक अवतार हुआ महेश्वर, भगवान महेश। तो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, आपको पहले भी कथा कहा कि भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ, माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ, और उमा और महेश, भगवान महेश्वर, भगवान महेश और उमा के मिलन से शमी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिस शमी का अपन शिव पोथी को समर्पित करते हैं, जिस शमी पत्र को अपन भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। केवल एक शमी की पत्ती ऐसी होती है, केवल एक शमी पत्र ऐसा होता है जो 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है। सारे देवताओं पे शमी पत्र चढ़ता है, एक पर नहीं, सब पर शमी। जो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, माता उमा और महेश्वर के नेत्र दृष्टि के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है, मेरे शिव की शरण में जरूर जाए। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर के पास नहीं? बद्रीनारायण जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, जिस पांडुकेश्वर में भगवान शंकर का सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु ने मंथन करा अग्नि खंभ का, मंथन करा पर्वत का, तो एक लिंग प्रकट हुआ था, वो उत्तराखंड की भूमि पर पांडुकेश्वर। मन जाओ, शंकर जी के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, पांडुकेश्वर शंकर के शिवलिंग में से पसीना बहता, वो पसीना पानी के रूप में नीचे कुंड में जाता है, कुंड बना चौक, उस कुंड में से एक बोतल भर के लिए 7 दिन 5 दिन लगातार सवेरे सवेरे पियो, 8वें दिन उसका असर देखना। इसलिए बार बार आपको निवेदन करते हैं, फिर निवेदन करते हैं, आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें जो पुरानी कथाएं चली हैं पहले, अभी जो सावन के महीने में सुनाया, सती खंड जो सुनाया, सारी कथा निकाल के सुनो एक एक, उसमें सब जगह पर आपको एक एक चीज का उपाय मिले। यहाँ जो व्याख्यान चल रहा है, सबरी भी कोई साधारण नहीं थी, बहुत सुंदर थी पूर्व समय की सब, शिवरामचरितमानस में इतनी सुंदर सबरी थी, इसका पति इसको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था, सम्मुख रखता। जिस कमरे में सबरी रहती थी, पूर्व समय में एक राजकुमारी थी सबरी, पूर्व समय में बहुत सुंदर राजकुमारी, जिस राजा से विवाह हुआ था वो राजा इसको छोड़ता नहीं, कमरे में बंद रखता, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं जाता, अगर कुछ लेकर जाना है तो राजा ही जाता। और वो राजकुमारी का निकलना बंद था, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। वो राजकुमारी बड़ी दुखी थी, उस राजकुमारी को सबसे बड़ा दुख था ही ये, उस राजकुमारी को सबसे बड़ी तकलीफ ही ये थी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ऐसी सुंदरता क्या काम की, वो आभूषण किस काम का जो शरीर को तकलीफ देवे, कष्ट देवे। एक दिन राजकुमारी ने अपने राजा से कहा, स्वामी
मेरा मन है स्वामी, मेरा मन है, एक बार मैं गंगा नहाना चाहती हूं, आप मुझे गंगा नहला दीजिए, एक बार मुझे गंगा नहाना है। राजा ने विचार करा, राजकुमारी इतनी सुंदर, कोई इसको देख ना ले, तो राजा ने इसकी कहा एक इच्छा है इसकी, आज पूरी कर देता हूं। जहां राजा रहता था वहां से लेकर गंगा के घाट तक राजा ने टेंट लगवा दिया, दोनों, कोई राजकुमारी को ना दे। राजा राजकुमारी को लेके गंगा नहाने गया। गंगा में जैसे ही राजकुमारी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर हाथ में गंगा का जल लेकर, राजकुमारी हाथ में गंगा का जल लेकर शंकर का अनुमोदन कर कर भगवान शिव से विनती करती है, भोलेनाथ मेरा अगला जन्म जो देना उसमें मुझे सुंदर मत बनाना। भोलेनाथ मेरा अगला जन्म जो देना, जैसे गंगा में स्नान कर रही हूं। शिव बस आपसे इतना मांगती हूं, आज मैं गंगा के दरवाजे गई हूं, गंगा जिसके चरण से प्रकट हुई है वो मेरे दरवाजे तक आना चाहिए, इतनी कृपा कर। घर में बंद रहती हूं, किसी से मिल नहीं सकती, अगला जन्म ऐसा देना कि जंगल में रह